श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरु पद कंद, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनी कर। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज मस्तिष्क स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज एवं हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एवं व्यक्त रूप में महर्षि में ही योगाश्रम के आचार्य मिस्त्री बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग महर्षि में ही योगाश्रम मुरली पहाड़ के साप्ताहिक सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले स्तुति किए। आखिर हम लोग सत्संग के शुरुआत के पहले स्तुति क्यों करते हैं? स्तुति का तात्पर्य क्या है? स्तुति का अगर हम लोग सांसारिक अर्थ लगाएं तो इसका मतलब होता है ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर की बड़ाई करना, ईश्वर का गुणगान करना। ईश्वर अव्यक्त हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज कहा करते थे, ईश्वर अव्यक्त हैं लेकिन उनके व्यक्त रूप संत सद्गुरु होते हैं। ईश्वर को मैंने कभी देखा नहीं। ईश्वर के बारे में वर्णन है अव्यक्त अनादि अनंत अगोचर। वो अव्यक्त हैं, उसको कोई देख नहीं सकता। तब उसका अनुभव कौन कराते हैं? गुरु महाराज ने कहा, अगर इस रहस्य को जानना चाहते हो, संत के शरण में जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना। जो गुरु महाराज के चरणों से लिपट गए, जो गुरु महाराज के चरणों को पकड़ लिए, उसका उद्धार हो जाता है। अभी हम लोग एक बहुत ही सुंदर प्यारा भजन सुन रहे थे। जय जय राम, जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। आखिर क्यों? उस राम की बड़ाई हम क्यों करें? उस राम का गुणगान क्यों करें? इसलिए करें कि सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वो राम जो हैं हर जगह हैं। उस राम के बिना कहीं भी एक पल भी खाली नहीं है। हर जगह वो राम ही राम है। बाबा कबीर ने लिखे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिस तरह से कि नाभि में, मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है लेकिन वो मृग भटकते फिरता है, उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने बता दिया कि वो ईश्वर कहाँ रहते हैं।
गुरु महाराज ने ही नहीं, सभी संतों ने कहा। क्या कहा? यहाँ तक कि वेदों ने भी प्रमाणित किया। क्या किया? देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस शरीर में सारी देवताओं का वास है। अभी हमारे मुकुंद सर कह रहे थे, परमात्मा कौन है? परमात्मा, अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, आप ईश्वर को डायरेक्ट नहीं जान पाएंगे। तब कैसे जान पाएंगे? गुरु महाराज की सहायता से, संत की सहायता से। और संत की सहायता तभी होगी, याद रखिए, हमारे गुरुदेव महर्षि संत प्रवान जी महाराज कुप्पा घाट आश्रम में साप्ताहिक प्रवचन में कह रहे थे, कृपा और दया में अंतर है। जो मांगने पर मिल जाए, हम किसी से मांगे और वो मिल जाए तो वो दया है। और अगर गुरु महाराज यदि परमात्मा हमारे ऊपर बिना मांगे कुछ दे दे, ये उनकी कृपा है। ये विचार हमको करना होगा कि हमको दया चाहिए कि कृपा चाहिए। हम लोगों को गुरु महाराज की महती कृपा चाहिए। क्यों? कृपा होगी तो क्या होगा? कृपा जब होगी गुरु महाराज की, तब हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, बाबा कबीर ने कहे हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अगर आप सत्संग करेंगे तो सत्संग करते करते करते, इसका नाम ही है सत्संग। सत्य का संग करना, इसके लिए क्या करना होगा? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पापों से दूर रहना होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गुरु महाराज का पंचशील सिद्धांत है, इसको हम लोग को पालन करना होगा। बाबा कबीर ने बहुत ही सुंदर उक्ति कहे हैं, भैया कोई न पतियाए, भैया कोई न पतियाए, बगवा के बच्चा बिलैया ले ल जाए। बाबा कबीर कहते हैं, अरे हम लोग तो परमात्मा रूपी बाघ के बच्चे हैं, ईश्वर रूपी बाघ के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग को कौन लेके जा रहा है? बिलैया लेके जा रहा है। बिलैया कौन है? यही माया है। इस माया के पीछे में हम लोग पड़े हुए हैं। बाबा कबीर ने बहुत जोर दे करके कहा, और किस तरह से भटक रहे हैं? माया। बहुत लोग कहते हैं कि माया क्या चीज है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखे हैं, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोचर, गो मतलब होता है इंद्रियां। हमारी 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। ये 14 इंद्रियां जहां जहां चरती है, जहां जहां विचरण करती है, सब माया है। अब देखिए, एक बहुत ही सुंदर बात है। बहुत लोगों ने कहा कि मेरा मन कहा तो मैंने कर लिया। मन के कहने पे यदि आप चलते हैं तो आप मन के गुलाम हैं। और ध्यान में मन को मारना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहे हैं, मन को पलट दो। मन को पलटोगे तो क्या बनेगा? मन उल्टे तो सुरत कहावे। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान किससे करवाते हैं? मन से करवाते हैं। मन से ही ध्यान करवाते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा
कि मन को पहले मना लो, और मन से कहा कि रे मन तू मान जाओ। मन तू मानत क्यों न मना रे, कहता है रे मन तुम मान जाओ। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोग को दीक्षा दिया कि मानस जप करो, मन से जप करो। वो मन जो है ना, खुराफात रूपी मन, जो मन तुमसे कहता है कि ये काम करो वो काम करो, उस मन से जप कराओ। जप करते 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 क्या होगा, मानस जप करते 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 आपकी जपात सिद्धि हो जाएगी। और जप कैसा होना चाहिए, जप हो, कभी कभी क्या होता है हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में जप करते 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 मन कहीं लटक जाता है और गप होना शुरू हो जाता है। अरे भाई वहाँ गए थे, ये चीज़ देखे, वहाँ देखे, ये सब देखे, तो वही है गप। तो गप नहीं होना चाहिए बल्कि जप होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने साफ कहे हैं कि मानस जप दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। ये संत मत की पहली सीढ़ी है। और हम लोग कौन हैं, बाघ के बच्चे हैं। बाघ कौन है, ईश्वर हैं, संत हैं, जिनके हम बच्चे हैं। हमको लेके भाग रहा है, कौन भाग रहा है, बिलैया रूपी माया लेके भाग रहा है। इसलिए बाबा कबीर ने बहुत सुंदर सा एक भजन लिखे हैं, चेत करो योगी बिलैया मारे मटकी, चेत करो योगी, चेत करो योगी बिलैया मारे मटकी, चेत करो योगी। और क्या कहते हैं, रे देखिए ध्यान दीजिए, योगी मना ये मत समझिएगा कि एकदम लाल कपड़ा पहनना जरूरी है, नहीं। योगी जो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर ध्यान करते हैं, चाहे वो जप ही क्यों न करें, वही योगी हैं। और वो योगी को कौन मारेगा, तो बिलैया मारेगा। कौन मारेगा, माया पकड़ेगा। माया जब पकड़ेगा ना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और हम ही आपको ने किसको किसको मारेगा, ब्रह्मा क मारे विष्णु क मारे, ब्रह्मा क मारे विष्णु क मारे, सबको मारता है, किसी को वो नहीं छोड़ता है। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे माया के पकड़ से दूर, माया के पकड़ से आप नहीं भाग पाएंगे। किसने माया को ठग लिया, तो संतों ने ठगा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने अपने पद में लिखे हैं, संत कौन, तो लिखे हैं, माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोई, जो कोई माया को ठगे संत कहावे सोय। माया को कोई ठग नहीं पाएगा, और जो कोई माया को ठग लेगा उसी का नाम संत है। किसने ठगा, गुरु महाराज ने ठग लिया माया को। और आज आवे जाए सो माया साधु, इस दुनिया में जो आया गया सब कुछ जो भी चीज़ है वो सब का सब माया है। सीधा सीधी समझ लीजिए, जो मरेगा, जो नासवान है, जो ना मरे वो मायातीत है, माया से परे है। और जो आज न कल सड़ेगा, गलेगा, विनसेगा, विनष्ट होगा, सब का सब माया ही है। हमारे गुरु महाराज ने कितने सुंदर बात कही कि माया को ठग लिया किसने, संतों ने ठग लिया। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने बहुत सुंदर युक्ति बताया। मैं आपको बता दूं, गुरु महाराज का सीधा सिद्धांत है, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो और नादानुसंधान करो। जप और आप साधना कभी नहीं भूलिएगा। बस गुरु महाराज की जो पदावली किताब है ना, उसको गाते रहिए, करते रहिए। अभी देखिए बहुत सुंदर आप एक भजन सुन रहे थे, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहूं हो। दया नहीं मांग रहे हैं गुरु महाराज से, क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज, आप कृपा कीजिए। काहे कीजिए, हम नहीं जानते हैं कि हम कौन कौन सा पाप किए हैं। बहुत सारा पाप हम किए हैं। क्यों कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, बहुत सारे 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं, युगन युगन भव
भटकत बीते। कई कई वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये मानस, ये जो हम मानव योनि प्राप्त हुआ है, इसलिए गुरु महाराज से क्या बोलिए, कृपा बोलिए। जब दया मांगिएगा ना, दया में क्या मांगिएगा, हमको आप धन दे दीजिए, तो वो नासवान है। मांगने से, जब मांगने से आपको दया मिलेगा तो वो आपको धन दौलत मिल जाएगा, लेकिन जब कृपा मिलेगी तो आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। कृपा में क्या मिलेगा, गुरु भक्ति मिलेगा। और गुरु भक्ति जब मिलेगा तो क्या होगा, और जब भक्ति आपको मिलेगा तो भक्ति निशानी मुक्ति का दरवाजा आपका खुलेगा। ये आवागमन का चक्र आपका टूट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कभी भी नहीं, हमेशा कहे हैं कि कृपा मांगिए उनसे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। कृपा और दया में एक बहुत बड़ी साधिका थी, कलकत्ता से आई हुई थी, हुजूर के पास गई और वो बोली कि बताओ बेटी तुमको क्या चाहिए, कृपा चाहिए कि दया चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनको कृपा चाहिए। बोला तुम बहुत होशियार है, तुम बहुत तेज है, इसलिए गुरु महाराज से कहिए, परमात्मा से कहिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। और जब कृपा करेंगे ना, वो अपने इच्छा से करेंगे। और जब दया मांगिएगा, आप क्या मांगिएगा, बेटा दे दो, बेटी दे दो। अभी सुन रहे थे, कह रहे थे, ध्यान दीजिए, अभी आप मुकुंद सर के माध्यम से सुन रहे थे, मुक्ति बहुत प्रकार की होती है। और तुलसीदास रामचरितमानस गुरु महाराज का पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। नर्तन, ये जो नर मना आदमी, तन मना शरीर, आदमी का जो शरीर है, दुर्लभ देव को, देवता को संभव नहीं है। सब कोई कहत पुकार, किसने पुकार के कहा है, संतों ने कहा है। और क्या, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करे खकार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तुलसीदास जी बोले हैं कि उस स्वर्ग पर खकार कर दो, फेंक दो, थूक दो उस स्वर्ग पर। क्यों, वो स्वर्ग भी थोड़ा सा सुख देने वाला है। इसलिए गुरु महाराज से बराबर प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों को गुरु महाराज अपने शरणों में रखिए। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं, जो योग करता है उसका विनाश नहीं होता है, और उलटते पलटते इधर से होते 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 कभी न कभी मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए जो गुरु महाराज के चरणों को पकड़े रहेंगे, वो गुरु महाराज से कभी भी, और मैं भी घर में गाता हूँ, एकदम प्रार्थनामयी भजन गाइए। प्रार्थनामयी भजन गाने से गुरु महाराज की बहुत ही कृपा होती है। प्रार्थनामयी भजन गुरु महाराज की किताब में बहुत सारा है, देखते हैं कितना सुंदर सुंदर भजन है। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। अब देखिए, कहते हैं गुरु की जय भवनिधि पार। भव मना होता है संसार, इस संसार से पार कीजिए प्रभु, हमारा उद्धार कीजिए। और देखते हैं कितना प्रार्थनामयी भजन है, बहुत सुंदर सा भजन है। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। देखते हैं इसी लाइन में चारों चीज की शिक्षा है। इसमें मानस जप भी है, मानस ध्यान भी है, दृष्टि साधन भी है, नादानुसंधान भी है। बोलिए कैसे? गुरु मम सूरत को कहते हैं, हे गुरु महाराज, हे प्रभु, गुरु मम सूरत को, हम, हे प्रभु मेरे मन को सूरत बना दो। और देखिए जैसे ही आपका मन सूरत बनेगा ना, मन से क्या होगा, मानस जप होगा, जपा सिद्धि होगी, मानस ध्यान बनेगा। और क्या, गगन पर चढ़ाना। और गगन पे कब चढ़ेंगे? दृष्टि साधन में। और क्या, गुरु मम सूरत को
गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। उस सतधुन की वो जो शब्द है वो हम लोग को गुरु महाराज सुना देंगे। देखिए एक लाइन में सब कुछ की शिक्षा है। और ये कब होगा? पूरी पंक्ति जब पढ़िएगा, एक एक भजन में गुरु महाराज का बहुत बड़ा रहस्य है। और जब ये वर्तमान हुजूर जो थे 2006 में जब शरीर छूटने लगा था उनका, तो उन्होंने एक दो भजन बहुत सुंदर पंक्ति में सजा दिए हैं और साफ बता दिए हैं ईश्वर कैसे मिलेंगे। साफ लिखे हैं, सर्वेश को भज ले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा। सर्वेश को भज ले सुजन, अखिलेश को तू पाएगा। सर्वेश, सर्वेश को न सब ईश्वर ही हैं। सर्वेश, अखिलेश, विश्वेश जो भी कहिए सब ईश्वर का ही नाम है। और विश्वास यदि कीजिएगा तो क्या बोले हैं, अगर आप विश्वास से करेंगे तो तू वही हो जाएगा, आप भी वही हो जाइएगा। बस लास्ट में एक भजन हम लोग चेतावनी भजन गाते हैं, बस गुरु जैसा बाबा का आदेश होगा वैसा होगा। हम लोग बस यही प्रार्थना करेंगे समस्त भाई बंधु माताओं बहनों से, बाबाओं से आशीर्वाद है सबका कि हम लोग रविवार को एक जगह इकट्ठा होते हैं, गुरु महाराज का नाम लेते हैं, यही मेरे साथ जाएगा। जो भी दिन रात 6 दिन तक धन दौलत कमाते हैं सब तो यहीं रह जाएगा, और जो हरि नाम है, जो भगवान नाम है, वही हम लोग के साथ जाएगा। और बस हम लोग यही चाहते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए और सद्गति दीजिए, ताकि बारंबार आपसे प्रेरणा मिले और ध्यान सत्संग में मन लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन गाएंगे हम लोग। एक किताब सुनो। किसी मैं नहीं मेरा नहीं यह मैं किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह मैं किसी का है दिया। छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। मैं मन जिसको हम लोग शरीर पर, जिस शरीर पे इतराते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, या हमने नहीं किया है, उस सृष्टा ने, उस ईश्वर ने, उस सृष्टि ने हम लोगों को बनाया है। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। ये मैं जो मैं बोल रहा है, जो आत्मा है ये मैं बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। कब छोड़ के चला जाएगा कहना मुश्किल है, तन भी छोड़ देगा। मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, होश कर चेतो सवेरे सांस की मत आस कर। होश कर चेतो सवेरे सांस की मत आस कर। कब निकल जाएगी यह इसका पता हमको नहीं। कह रहे हैं होश कर चेतो सवेरे, मतलब सवेरा होने से, मरने से पहले चेत जाओ। कब निकल जाएगी जो सांस एक बार हम लोग ले लेते हैं, ना मालूम दोबारा या छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने
लिखे हैं, संत सेवी सत समझ यह जीवन किसी का है दिया। संत सेवी सत समझ जीवन किसी का है दिया। छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। छीन लेगा कभी से इसका पता हमको नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस बाबा के आदेश से कुछ शब्द मैंने सुनाया, त्रुटि हुई होगी, आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।